ओके फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूँगा क्लास 10th का एक क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर समझिएगा, एक बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिखेगा वो कि इफ़ वायर इज़ फोल्डेड, इफ़ अ वायर इज़ फोल्डेड, ठीक है, इफ़ अ वायर इज़ फोल्डेड, ओके, देन its area is doubled. Its area is doubled. What is the new resistance? ओके, तो आपने क्वेश्चन एक बार देख लिया होगा, मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, ओके, तभी आपने देखा कि हमने क्या लिखा हुआ कि अगर एक वायर को आप फोल्ड करोगे ना, ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा डायग्राम बना लेना है कि जब मैंने वायर को फोल्ड नहीं किया था, मतलब जो मेरे पास वायर था वो इनिशियल कंडीशन में कैसा था, नॉर्मल था, उसका एरिया होगा, लेंथ आर एल रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, उसका आर क्या होता है, एल बाई ए, ठीक है ना, ठीक है, और अब इसको ऐसा लिख लीजिए, आर हमारा क्या होगा, रो एल बाई ए, इसको फर्स्ट मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वायर को डबल फोल्ड कर रहा हूँ। जब मैं इस वायर को फोल्ड करूँगा, अब इस वायर का केस बदल चुका है। ठीक है, अब इसका जो वायर का जो एरिया हो गया है वो 2 टाइम्स ऑफ ए हो गया है। ठीक है, जो नया एरिया हो गया वो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए हो चुका है। ठीक है, पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला था कि वायर को फोल्ड किया है। ठीक है, फोल्ड करने पे उसका एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। जब भी वायर को फोल्ड करेगा उस केस में ध्यान रखना, जितने टाइम से एरिया बढ़ता है, डबल होता है, तो या 3 टाइम्स बोलेगा या 4 टाइम्स बोलेगा, उसी नंबर से लेंथ में डिवाइड कर देना। ठीक है ना, ठीक है, चलो ये ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस तो इसका था ना, इसे मैं 1 मान लेता हूँ। अब ये वायर तो बदल चुका है, तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया पे। तो R2 जो होगा, जो कि मेरा नया रेजिस्टेंस है, कितना हो जाएगा इस केस में, रो, देखो रो कभी नहीं बदलता है ना, रो मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमने वायर का मटेरियल तो सेम रखा है। ठीक है, तो L कितना है, L/2 है, एरिया कितना है, 2A हो गया। ठीक है ना, इसको रीअरेंज कर लो। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो R2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, रो L/4A। ठीक है ना, रो L/4A। आप इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखना, L/A इंटू 1/4, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो R2 जो हो गया ना, वो क्या हो जाएगा, R1/4। ठीक है, R1/4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये इक्वेशन, हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ ना, R2 क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन था ये तो R1 था, और ये 1/4 का एज इट इज़ डिवाइड में 4 कर दो। तो देखो ये नया रेजिस्टेंस है R2, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस से क्या हो गया, 4 हो गया, 1/4 हो गया, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया कि बढ़ गया, सोचो आंसर क्या बता रहा है आपको, रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, R2। ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस देना मुझे। पुराना रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, अब जो नया रेजिस्टेंस आया वो कितना है, R2 आया। तो मुझे बताओ, R1 बड़ा है R2 से और R2 बड़ा है R1 से। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचो, क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे एक चीज़ बताओ, R क्या होता है, R प्रोपोर्शनल होता है आपके L/A के। ठीक है ना, तो आपने एरिया क्या किया, डबल किया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो गया, तो R2 क्या है दोस्तों, ये गलत है, ये सही है, R2 कम हो गया। खुद ही देखो R2 की वैल्यू क्या है, पुराने वाला रेजिस्टेंस का डिवाइड बाई 4। मान लो पुराने वाला रेजिस्टेंस था मेरा 8, तो अभी क्या होगा, 8/4 यानी कि 2 ओम कम हो गया ना। ठीक है, तो R2 हमारा ऐसे निकालना। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। अब की बार वो स्टेटमेंट में आपको क्या बोलेगा पता है, कि एक वायर है, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, अब सुनिएगा। एक वायर है जिसको हम स्ट्रेच करते हैं और उसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेच करने पे, है ना, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है,
ये वायर हो गया है ना। शुरू में इसका वायर का एरिया ए होगा, आपको स्टार्टिंग में वायर लेना है जब उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। तो जब ऐसा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए है ना, इसको 1 मान लो। अब मैं इस वायर में क्या कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेच करके पतला हो जाएगा, तो स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ क्या हो रही है, डबल हो रही है सर, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, देखो ध्यान रखो, एरिया यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, अगर क्वेश्चन में उसने दो बातें बोली है, अगर वो क्वेश्चन में वायर को डबल कर रहा है, डबल करके एरिया बढ़ा रहा है, तो उसी नंबर से आपको डिवाइड करके लेंथ कम करनी है। अगर वायर स्ट्रेच करके लंबा कर रहा है, वायर को स्ट्रेच करके खींच करके वायर को लंबा कर रहा है, जैसे मान लो उसने खींच करके वायर को टू टाइम्स कर दिया, तो एरिया को क्या कर दोगे, छोटा कर दोगे, क्योंकि खींचोगे तो एरिया छोटा हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइम डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, है ना। पर अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड यूज़ नहीं किए, ठीक है, स्ट्रेचिंग और फोल्डिंग, तब आप, है ना, ये डिवाइड मत करना। तब आप ऐसा मत करना कि एरिया को 2 से डिवाइड कर रहे हो या एरिया या लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब ऐसा नहीं करेंगे, है ना। मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। R2 कितना हो जाएगा, रो, अब नया लेंथ कितना आ गया है 12, है ना। एरिया कितना हो गया A/2, है ना, A/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो R2 कितना आ गया मेरे पास, R2 आ जाएगा, है ना, R2 आ जाएगा रो, है ना, 4L/A। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रो L/A इंटू 4, है ना। ये वैल्यू देखो क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, बल्कि R1 है, पुराना रेजिस्टेंस है ना। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1, है ना, यानी 4 गुना बढ़ गया, R2 क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो R प्रोपोर्शनल होता है L/A के, तो हमने L को बढ़ा दिया तो R भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो नया रेजिस्टेंस जो है पुराने वाले के 4 गुना आ गया, अगर पुराना वाला रेजिस्टेंस 2 ओम था तो नया कितना आ गया, 4 × 2 8, ठीक है ना। एक सवाल और देखिए, अब वो कह रहा है कि अगर मैंने एरिया को, किसी वायर के एरिया को मैंने क्या कर दिया, है ना, 2 टाइम्स कर दिया, मैंने वायर के एरिया को 2 टाइम्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आपको वही करना है, एक वायर ले लेंगे फ्रेश, जब उसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, उसका एरिया ए रहा होगा, लेंथ एल रहा होगा, तो मुझे बताओ आर क्या हो जाएगा, रो L/A, ठीक है ना, बस मान लेना इसको। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपने एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है सर, डबल कर दिया, ये 2A हो गया। एल को आप डिवाइड मत करना 2 से अब, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे उसने स्ट्रेचिंग या फोल्डिंग वर्ड यूज़ नहीं किया। जब ये दोनों वर्ड यूज़ करता है तभी हम ऐसा करते हैं। अगर इसने फोल्डिंग वर्ड यूज़ किया होता तो एरिया 2 टाइम्स हो गया, तो लेंथ को डिवाइड कर देते, है ना। लेकिन आप ये बताओ, यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया, ठीक है। मतलब मैं 2 गुने वायर भी तो ला सकता हूँ ना, बिना लेंथ को चेंज किए हुआ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, कब चेंज करेंगे, जब वो स्ट्रेचिंग या फोल्डिंग वर्ड यूज़ करेगा। तो यहाँ पे R2 जो है वो हो जाएगा रो, लेंथ कितनी है, सेम रहेगी, इस बार ध्यान रखना, 2 हो गया, ठीक है ना। तो रो L/A इंटू 1/2, ये क्या चीज़, देखो ये क्या चीज़ है, यही है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है, नया वाला रेजिस्टेंस R2, वो हाफ हो गया है, वो 1/2 हो गया है पुराने वाले का, यानी कि हाफ हो गया, ठीक है, है ना। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यहाँ लोग फंसते हैं ज़्यादा, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको आंसर को देखना, है ना। यहाँ लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी टीचर्स को भी देखा मिस्टेक करते हुए, ठीक है, वो सिंपल नहीं करवा पाते। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा जब वो आपका एरिया चेंज कर देगा, सेकंड के क्वेश्चन क्या कर देगा, जब वो लेंथ चेंज कर देगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन पता है आपसे क्या पूछता है, जब वो डायमीटर ऑफ द वायर चेंज करेगा, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ द वायर चेंज करेगा। यहाँ पे लोगों को डाउट होता है, तो मैं डायमीटर वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं किसी वायर का डायमीटर 3 गुना बढ़ा देता हूँ तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, है ना। मैं किसी वायर के डायमीटर को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी डायमीटर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको πr² में नहीं खोलना है। लोग πr² में खोलते हैं, मैंने देखा है लोग को ऐसा करते हुए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनेगा और रॉन्ग है, ठीक है, उससे आपका आंसर गलत आएगा। आप सिंपल लॉजिक समझो, आपको मैं अभी ट्रिक से सिखाता हूँ। देखो आपको ध्यान रखना है, जब भी डायमीटर
चेंज करता है ना, तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, आर प्रोपोर्शनल टू 1/d², आर प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों किया, देखो लॉजिक सिखाता हूँ मैं आपको। आर किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, रो एल बाई ए, ठीक है ना, रो एल बाई ए। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि लेंथ को चेंज नहीं किया गया है ना, तो लेंथ को चेंज नहीं किया, ठीक है। अब देखो सुनो, मैं क्या करता हूँ, मैं स्मार्टली इस रो को इस कांस्टेंट साइन में मिला दूंगा, इस स्मार्टली, क्योंकि कांस्टेंट है, मिला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। आर प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एल बाई ए के, ठीक है। अब एल लेंथ चेंज किया गया क्वेश्चन में, नहीं लेंथ चेंज नहीं किया, तो लेंथ को भी किस में मिला दो, ठीक है ना, लेंथ को भी किस में मिला दो, इसमें मिला दो, ठीक है। तो लेंथ को इसमें मिला देते हैं, ठीक है सर। तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/एरिया के, ठीक है। अब एक बताओ एरिया क्या होता है, यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो पाई भी एक कॉन्स्टेंट है, फिर इसको कॉन्स्टेंट में मिला दो, तो फाइनली क्या हो गया, 1/r² हो गया, ठीक है ना। अब आर को कैसा लिख सकते हो आप, डायमीटर के टर्म्स में कैसा लिख सकते हो आर को, आपको पता है डायमीटर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, है ना। तो आर की जगह क्या लिख सकते हो, 2d लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं वो करता हूँ, देखो सो ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/2d² होता है ना। 2 भी कॉन्स्टेंट है, मिला दो, क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो मैं यही बात कह रहा था, देखो यहाँ पे, है ना, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, देखो कैसे होगा आंसर, सुनो ध्यान से। सो क्वेश्चन में ये था कि अगर आप डायमीटर को 3 टाइम्स कर देते हैं किसी वायर को, तो फिर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले एक वायर रहा होगा, है ना, उसका डायमीटर आप डी मान लो, शुरू में इसका डायमीटर डी रहा होगा, है ना। तो फिर हमको मालूम है कि R1 प्रोपोर्शनल रहा होगा किसके, d² के, है ना, सही बात है ना, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वायर का जो डायमीटर है वो 3 गुना कर रहा हूँ, है ना, वायर का डायमीटर 3d कर रहा हूँ, ठीक है। तो R2 क्या हो जाएगा, इसी डायमीटर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/3d का स्क्वायर, ठीक है, 1/3d का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा क्या, 1/90 का स्क्वायर, है ना, 1/90 का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये 1/9d² क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, R1 ही है ना, तो R2 प्रोपोर्शनल अगर आप देखोगे तो कितना होगा, 1/9, और ऊपर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो देखो इतनी जल्दी हो गया, स्मूथली हो गया, तो आपको पाई की ज़रूरत नहीं है इस केस में। सो क्या हो जाएगा, 1/9 हो गया, है ना, रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/9 हो गया, और होना ही चाहिए था, रेजिस्टेंस कम होना ही चाहिए था, क्योंकि अगर आप एरिया बढ़ाओगे, R प्रोपोर्शनल टू L/A होता है, आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सही है ना। तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो ये करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको नोट लिखना है एक, तो नोट याद रखना, नोट क्या याद रखोगे कि अगर वो लेंथ को चेंज करता है या एरिया को चेंज करता है स्ट्रेचिंग से, तो आप यूज़ कर लेना R प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना। अगर सिर्फ लेंथ को चेंज करता है तो आप R प्रोपोर्शनल टू L कर लेना, अगर एरिया को चेंज करता है तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A कर देना, है ना। और अगर सिर्फ डायमीटर की बात करता है तो R प्रोपोर्शनल टू 1/d² कर देना। ये इस क्वेश्चन से आपका हो जाएगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, किसी को डाउट हो तो आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू।